नमस्कार। पिछली बार हमने देखा कि आक्रमणकारी फ़ौजें राजा विद्युत के प्रदेश में, राज्य में आ गई थीं, सिटी में आ गई थीं और आकर के बहुत विध्वंस कर रही थीं। और इस कारण से रानी आई और उन्होंने राजा को इन्फॉर्म किया। राजा युद्ध भूमि में चले गए। अब आगे जाने से पहले एक चीज़ हम ध्यान में रखें कि जब हम लोग बोलते हैं रियल और अनरियल, तो ये रियल और अनरियल है क्या? रियल वो है जो कभी भी अनुपस्थित नहीं होता, जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। और किसी भी हम चेतना के किसी भी आयाम में हम चले जाएं, वो चीज़ हमेशा बरकरार रहती है। उसको हम रियल बोलते हैं, बाकी सब अनरियल है। यानी ये हुआ कि जो चेतना है वो ही सिर्फ रियल है, बाकी सब अनरियल। तो जैसे हम ये शहर देख रहे हैं, राज्य देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं, ये सब अनरियल इसलिए है क्योंकि जब हम जागृत अवस्था में हैं तो ये सब उपस्थित है, पर जैसे ही हम स्वप्नावस्था में जाएंगे तो ये सारी जो हम इस अवस्था में जो वेकिंग वर्ल्ड है, जागृत अवस्था की दुनिया है, ये समाप्त हो जाएगी और सपनों की दुनिया चालू हो जाएगी। और जब हम वापस से ड्रीम वेकिंग स्टेट में आएंगे, जागृत अवस्था में आएंगे, तो वो वाली दुनिया ख़त्म है। तो न ये सही, न ये रियल, न वो रियल। इस चीज़ को हम देखें और अब आगे बढ़ते हैं। तो यानी ये हुआ कि जो सबस्ट्रैटम होता है, सबस्ट्रैटम मतलब जो आधार है, चेतना, वही सिर्फ एक रियल है, बाकी सब अनरियल है। क्योंकि ये चेतना ही है जो हर आयाम में मौजूद है, बाकी सब किसी न किसी आयाम में कोई है, कोई नहीं है। अब आगे देखते हैं। तो जब लीला ने रानी को देखा तो सरस्वती जी से एक सवाल किया। सवाल ये था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो रानी है ये हूबहू मेरे जैसी ही दिखती है जब मैं जवान थी। हाउ इज़ इट पॉसिबल? और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो भी मिनिस्टर्स वगैरह हैं ये भी बिल्कुल वैसे ही हैं जो मेरे राज्य में थे, मेरे पैलेस में थे। अगर ये लोग मेरी कल्पना है तो क्या इनमें वो कॉन्शियसनेस है, इनमें वो चेतना है या नहीं है? सरस्वती जी बोलती हैं, व्यक्ति जो भी कल्पना करता है वो तुरंत फलित हो जाता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस है जो विषयी है वो अपने आप से विषय में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो कल्पना है, मान लीजिए एक सांप की, हमने रस्सी देखी, देखा सांप है, कल्पना है सांप की। तो जो विषयी है वो अपने आप विषय बन जाता है, रोप सांप बन जाती है। जैसे हम इसमें जो एग्जाम्पल दिया है, जब चेतना में कल्पना होती है एक शहर की, तो शहर अवतरित हो जाता है, और जब हम दूसरे आयाम में जाएंगे तो वो शहर नहीं होगा।
तो जो जागृत अवस्था का शहर है वो निद्रावस्था में नहीं है, सॉरी, ड्रीम स्टेट में नहीं है, और जो ड्रीम स्टेट का है वो वेकिंग स्टेट में नहीं है। यानी कि ये हुआ कि एक स्टेट की चीज़ दूसरी स्टेट में नहीं है। ऑल्टरनेटिवली हम कह सकते हैं कि जो डेथ है, डेथ और लाइफ, जीवन और मृत्यु, ये दोनों भी एक साथ नहीं है, क्योंकि अगर जीवन है तो मृत्यु नहीं है, और मृत्यु है तो जीवन नहीं है। इन दोनों को इस तरीके से भी देखा जा सकता है। अब जो ये चीज़ कह रही हैं वो है कि जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ एक शब्द है, एक आइडिया है, एक कल्पना है। असल में ये यूनिवर्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम एक आयाम से दूसरे आयाम में जाएंगे तो यूनिवर्स भी नहीं रहेगा। और उसी दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जब हम निद्रावस्था में जाएंगे तो ना ड्रीम वर्ल्ड के जो ऑब्जेक्ट्स थे वो रहेंगे, और ना ही जो ये वेकिंग स्टेट में जो हम देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स ये रहेंगे। तो ये दोनों ही जो अवस्थाएं हैं ये असल नहीं है, रियल नहीं है, रियल कुछ और है। और इसी कारण से ये सब जो है असत्य है। सत्य सिर्फ एक मात्र, और वो है चेतना, जो कि सबस्ट्रेटम है, जो कि उसका आधार है। उसी तरीके से बोलते हैं कि जो जीव का जो अस्तित्व है, उसका जो एग्जिस्टेंस है, वो भी ऐसा ही है। जो भी जीव एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, वो उसकी खुद की स्वयं की इच्छाएं हैं और कल्पनाएं हैं। जैसे वो कल्पना करता है कि जितने भी उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उन्हीं को दोबारा दोहराए। जाहिर है पास्ट एक्सपीरियंसेस वो प्लेजेंट वाले ही पसंद करेगा। अब जो एक्सपीरियंसेस होंगे, उसको जो अनुभव होंगे, वो कुछ उसके कल्पना के अनुकूल होंगे और कुछ विपरीत होंगे। जितने भी एक्सपीरियंसेस होंगे वो असल में देखा जाए तो वो एक्सपीरियंसेस और वो अनुभव भी रियल नहीं है, मगर वो रियल लगते हैं। ये सिर्फ एक प्रतिबिंब है। जैसे हम शीशे के सामने खड़े हों, हमारा प्रतिबिंब सामने शीशे में आएगा, तो प्रतिबिंब रियल नहीं है। वो रियल जो है वो शीशे के सामने है। उसी तरीके से ये जो भी हम एक्सपीरियंसेस देखते हैं ये पास्ट एक्सपीरियंसेस का प्रतिबिंब है, रियल नहीं है। और इस दृष्टि से वो अनरियल बन जाते हैं। और इसी कारण से जो तुम्हारे मिनिस्टर्स हैं वो भी तुम्हारे पास्ट का ही प्रतिबिंब है। जो मैं हूँ और जो तुम हो, ये सब एक प्रतिबिंब है जो कि चेतना में उपस्थित है। एक सबस्ट्रेटम चेतना का, उसके अंदर ये सब है। तो उन्होंने कहा नो दिस एंड रेस्ट इन पीस, यानी इस चीज़ को समझो और शांति से बैठो। अब दूसरी लीला ने पूछा। दूसरी लीला ने कहा कि मैं तो आपकी हमेशा प्रार्थना करती आई हूँ। दूसरी लीला मतलब वो जो क्वीन थी जो लीला की तरह से दिख रही थी, उसने कहा कि मैं तो आपकी प्रार्थना करती आई हूँ, इसलिए आप मेरे को एक बूंद दें, एक वरदान दें। और वरदान ये है कि अब आपके कहने के अनुसार तो अब मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी,
वरदान ये दें कि मैं इसी शरीर में अपने पति के साथ उस लोक में या उस आयाम में उपस्थित रहूं जिसमें वो जाते हैं। सरस्वती जी ने कहा ठीक है, ग्रांटेड, तथास्तु। जब उनको तथास्तु बोला तो ये पहली जो लीला थी, इसने पूछा कि आपने इसको तो अपना शरीर ले जाने के लिए बोल दिया, पर मैं भी यहाँ हूँ, आपने मेरे को तो मेरा शरीर दूसरे आयाम में लेके जाने के लिए परमिशन नहीं दी थी। वाई? उस पे पहली लीला, उस पे सरस्वती जी बोलती हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने कर्मों से हालातों को अर्जित करता है, और जो भी रूप उसकी ऊर्जा यानी उसकी प्राण शक्ति लेती है, उस व्यक्ति के अंदर समय में, कालांतर में वो फलित हो जाता है। हम जो भी अंदर सोचेंगे, जो रूप अपनी शक्ति को देंगे, वही रूप बाहर भी फलित होगा। तो ये सब जो भी आप महसूस कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आप ही की ऊर्जा को एक पर्टिकुलर फॉर्म लेने का एक परिणाम है। यानी मैं इसमें कुछ नहीं कर रही हूँ, जो है वो आप ही ने किया हुआ है, प्रतिबिंब भी आप ही का है। तो वो कहते हैं कि ये वैसी ही बात है कि जैसे एक फल ऊपर से गिरता है, लगता है कि वो फल आसमान से गिरा है, मगर वो असल में तो वो पेड़ से ही गिरता है। तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मैंने आप ये सब किया है, मैंने नहीं किया, ये इन्हीं का किया हुआ है और कुछ नहीं। दूसरी लीला फिर कहती है कि हालांकि आपने हम दोनों ने, मैंने और मेरे पति विद्रुत ने, हमने आपकी बड़ी वो प्रार्थना की है, पूजा की है। ऐसा क्यों है कि मेरे पति इस युद्ध को हार जाएंगे? ये सारे जो चीज़ें हैं हमारे विचारों में भी होती हैं, तो उस कारण से ये सब प्रासंगिक है। तो सरस्वती जी बोलती हैं कि तुम्हारे जो हस्बैंड हैं राजा विद्रुत, उन्होंने मेरी पूजा बहुत समय की, मगर जो उन्होंने प्रार्थना की और जो उन्होंने कामना की वो थी कि मैं मोक्ष पा सकूं, और मोक्ष उनको मिलेगा। उनकी प्रार्थना इस बैटल को, इस युद्ध को जीतने की नहीं थी। वहीं दूसरी ओर जो सिंधु के राजा हैं, जो कि आक्रमणकारी सेना को लेके आए हैं, ये भी मेरे डिवोटीज़ हैं, मगर इन्होंने जो प्रार्थना की है वो युद्ध में विजय की है, और उनको विजय मिलेगी, और अल्टीमेटली मिली। अभी इस दौरान बड़ी फियर्स बैटल वहाँ लड़ी जा रही थी, बहुत ही घोर युद्ध हो रहा था। दोनों राजा आमने सामने थे, और लीला सरस्वती जी और सेकंड लीला, ये सब लोग ऊपर से देख रहे थे महल में से। और देखते हैं कि ये जो दोनों राजा हैं, इनके जो रथ हैं वो चले जाते हैं। अब जब रथ गायब हो गए, ये दोनों आप आमने सामने ज़मीन पे लड़ रहे हैं, और मगर जैसे ही राजा विद्रुत के लिए एक नया व्हीकल आने लगा, तुरंत सिंधु के राजा ने उनके ऊपर अटैक किया और वो मूर्छित होकर के नीचे गिर गए। उनको पैलेस में लाया गया, और ये देखते देखते जो दूसरी लीला थी, यानी कि जो
रानी थी वो वहीं मूर्छित हो गई। तो सरस्वती जी लीला को बोलती हैं, फर्स्ट लीला जो है, ऑल दिस वॉर, डिस्ट्रक्शन एंड डेथ आर नथिंग बट ड्रीम। ऑल दिस टुक प्लेस इन द हाउस ऑफ होली मैन। यानी ये जितना भी आप युद्ध में डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, युद्ध देख रहे हैं, मृत्यु देख रहे हैं, ये सब एक सपना है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये उस होली मैन की हट के अंदर हो रहा है, जो कि एक पहाड़ के ऊपर है। और उसी होली मैन की हट में, उसी होली मैन की झोपड़ी में राजा पद्मा का राज्य है। और आपने जो भी यहाँ देखा वो सारा का सारा सिर्फ एक फैंसी है और एक हेलुसिनेशन है। फैंसी यानी कि कल्पना है और कुछ नहीं है। हेलुसिनेशन एक एहसास है जो कि है नहीं। यहाँ वो कहती हैं कि जो है वही एकमात्र सत्य है जिसका न कभी सृजन हुआ और न ही उसका कभी डिस्ट्रक्शन होगा। यानी कि न कभी वो नष्ट होगा और न ही कभी उसका सृजन हुआ। यानी कि जो चेतना है, जो असीम चेतना है, ये उसकी बात कर रहे हैं। अब जो दूसरी लीला थी, जो रानी आई थी, राजमहल में आई थी, वो दूसरी लीला मूर्छित अवस्था से अब वो दूसरे आयाम में पहुंच गई और उनके पीछे पीछे राजा जो भी मूर्छित थे वो भी, उनकी भी मृत्यु हो गई। यानी अभी इन दोनों की मृत्यु इस लोक में हो गई। आज के लिए इतना ही, कल इसके आगे देखेंगे। शुक्रिया।